इंडिया ने टॉस जीता, लग रहा है कि इंडिया का फैसला दुरुस्त था। बिल्कुल ठीक था क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका के जितने भी मैचेस दिखे 90% जब उनको पहले बैटिंग मिलती है वो 350 प्लस करते हैं। एक दफ़ा तो 428 भी किया, एक दो मैचेस में उन्होंने 399 भी हमने देखा, 387 भी देखा, तो वो बड़े टोटल करते हैं। और इंडिया कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि वो ये भी जानते थे कि ये चेज़र बुरे हैं। इन्होंने जो एक मैच हारा नीदरलैंड के अगेंस्ट, उसमें भी चेज़ करते हुए कोलैप्स हुए और हमारे खिलाफ भी ऑलमोस्ट हार गए थे। वो तो एक डिसीजन लास्ट विकेट का अगर अंपायर देता तो प्रॉब्ली वो भी मैच हाँ बिल्कुल। इन्होंने हार जाना था। तो ये नो कि ये पहले इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है और ये पहले खेलते हुए बहुत बड़ा टोटल लगाते हैं, तो उन्होंने ओबियसली इनकी स्ट्रेंथ को ब्रेक किया और खुद बैटिंग का फैसला किया। और विकेट शुरू पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर 15-20 ओवर तक तो बड़ा अच्छा खेल रही थी, बट उसके बाद देखा ज़रा स्लो डाउन होगी। बॉल जब थोड़ा पुराना हुआ तो थोड़ा रुक के आना शुरू हुआ, थोड़ा स्लो हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि हिटिंग इतनी आसान नहीं रही। सही। बट मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं दो चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि बाकी तमाम टीम ने जैसे एक मोमेंटम रखा, जब दोनों ओपनर आउट हुए तो कोहली ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। कोहली ने उन्होंने वाकई। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इक्वल कर दिया है ओडीआई के अंदर सचिन तेंदुलकर का। अच्छा, मैं आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, मेरे जहन में भी अभी यही नाम आ रहा था और मैं यही सोच रही थी कि सचिन तेंदुलकर वो नाम है कि जो हम सुनते थे हमेशा सेंचुरी करते थे, हमेशा सेंचुरी करते थे। विराट और भी इंडियन टीम में अच्छे प्लेयर्स हमने देखे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में लगता है कि जैसे काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। हाँ बिल्कुल, देखें कोहली को इसलिए ज़्यादा हाई रेट किया जाता है कि इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और इनकी मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। खास तौर पे चेजिंग के ऊपर बात करें तो ये बहुत एक आउटस्टैंडिंग किस्म का इनका रिकॉर्ड है, शायद दुनिया में किसी के पास ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है एक डेकेड में जितने इन्होंने भारत को मैच जिताए हैं किसी ने जिताए। बट अगर आप कंट्री बात करें तेंदुलकर की, तो तेंदुलकर की सेंचुरीज तो बहुत ही, बट वो पहले बैटिंग करते हुए करते थे चेजिंग के अंदर, या बहुत कम मैच विनिंग इनिंग्स थी। 80% जब वो रन करते तो इंडिया हारता था। अच्छा। जो हम अक्सर इसको रिलेट अपने बाबर के साथ भी करते हैं कि बाबर को मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी है, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खेलना है। तो खैर कोहली की बात करें तो कोहली ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर दिया है 49 सेंचुरीज का। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो साइकोलॉजिकली इस आज मिशन से थे कि मैंने सेंचुरी हर हाल में करके जानी है, और लास्ट दोनों मैचेस में वो काफ़ी क्लोज आके 80s के अंदर आउट हुए थे। तो अब देखा हमने कि 80s के बाद वो बहुत स्लो डाउन हो गए और उन्होंने कोशिश की कि मैंने किसी तरह सेंचुरी ज़रूर करूं। पर्सनल माइलस्टोन ओबियसली आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, आपकी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बनती है। बट मेरा कहीं ना कहीं ये मंत्रा ये है, इस प्रिंसिपल को मैं बैक करता हूँ कि टीम शुड कम फर्स्ट। मुझे याद पड़ता खान साहब जब कैप्टन थे, तो एक दफ़ा उन्होंने 95 पे खेल रहे थे तो इन्हें डिक्लेयर कर दी। तो ये मियाँदाद खेल रहे थे, मुझे याद पता 200 के करीब, तो उन्होंने डिक्लेयर करवा दी उनकी इनिंग। तो ये इस तरह की पास्ट में ना एग्जांपल ऐसी बहुत है लेजेंड्स की। अगर हम बात करते हैं तो वो बियॉन्ड सोचते हैं। जैसे हम डी कॉक को देखा, क्लासन को देखा, वार्नर को देखा, ये जब सेंचुरी के करीब आते हैं तो ये नेवर थॉट अबाउट दिस सेंचुरी। ये आके अटैक करते हैं और सेंचुरी होती वेल एंड गुड, नहीं होती तो दे प्ले नॉर्मल गेम। ये रुकते नहीं है कहीं पे। हमने कल उसकी भी इनिंग्स देखी केन विलियमसन की, वो 95 पे आउट हुए। आउट देखे कोई किसी टाइम पे हो सकता है, बिल्कुल है। बट ये जो गोरे हैं इनकी अप्रोच जरा डिफरेंट है। ऐसे ये पर्सनल माइलस्टोन, सेंचुरीज, रैंकिंग इनको कंसिडर नहीं करते। इनके लिए टीम मैटर ज़्यादा करती है। हमारी एशियन बेल्ट के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शायद साइकोलॉजिकली शायद है, अच्छा, शायद डेलिबरेटली ना भी हो। और साथ में जो आपकी ट्रेनिंग है वो बहुत मैटर करती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आप कहीं ना कहीं आप देखें ना, पूरी दुनिया आज बात करना शुरू हो जाएगी विराट कोहली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और वो इक्वल कर दिया रिकॉर्ड। तो ये आप हमारे एशियन कल्चर का मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्ट है कि आपने नंबर 1 बनना है, आपने हाईएस्ट रन गेटर बनना है इवेंट के अंदर, आपने हाईएस्ट सेंचुरीज करनी है। तो हम कहीं ना कहीं ये माइलस्टोन के चक्कर में पड़ जाते हैं एशियन। गोरों को आपने कभी बॉलर को भी नहीं देखेंगे, बैटर को भी नहीं देखेंगे। बॉलर भी अगर है उसने अच्छा स्पेल किया है, 4 आउट किए, 5 हैं, अगला मैच कंपेटिटिव आपको लगता है कंपैरिजन में हल्की टीम के साथ है तो अपने आप को ले ऑफ कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट को खिला देते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है। हाँ, आपका कोई हल्की टीम आए, जो मर्जी आए, आपकी पूरी फुल स्ट्रेंथ खेलती है। तो ये मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी उनसे सीखनी चाहिए, उनको अडॉप्टेबिलिटी करनी चाहिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी टीम ज़्यादा जीतती है, दूसरा आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, और एक मोमेंटम आपका जो एक, जिस तरह हमें भी प्रॉब्लम आया, नसीम शाह इंजर्ड हुए तो हमारे पास बॉलर कोई नहीं था। अच्छा, फिर फ़खर को बाहर किया तो उसकी रिप्लेसमेंट में कोई इस तरह का बैटर नहीं था। आज जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग की अगर हम बात करें, आपको क्या लगा कि जनूबी अफ्रीका ने ज़्यादा रन्स उनको इजीली दे दिए हैं
क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो अच्छी थी ही और विराट कोहली की हम परफॉर्मेंस की भी बात करें, जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग को एक तो कैसे देखते हैं और अब आपको क्या लगता है ये चेज़ उनके लिए आसान होगा? देखिए बॉलिंग इनकी एक मुझे तो सबसे इस वर्ल्ड कप की सबसे जो बैलेंस साइड नज़र आती है वो साउथ अफ्रीका आती है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर ये चोक नहीं करते जो इनकी हिस्ट्री है सेमीफाइनल या फाइनल में, तो सबसे बेस्ट टीम तो मुझे कंपोजिशन के लिहाज से ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग में ये नज़र आ रही है। विकेट बहुत बैटिंग थी, ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉल रुकना शुरू हुआ, डबल पेस के साथ आया, बट फिर भी ओवरऑल बैटिंग ट्रैक था। कोई सीम स्विंग ऐसा थी नहीं। जॉनसन को आज काफ़ी रन हो गए क्योंकि विकेट टेकर है, आगे बॉल करते हैं, जब विकेट में कुछ सीम और स्विंग ना हो तो आपको हिटिंग होती है, तो आज उन्होंने काफ़ी रन कंसीड किए। बाउंड्री की कुछ जगह पे डायमेंशन भी काफ़ी छोटी थी, 65 ऑड की बाउंड्री थी, तो वो आपके स्क्वायर भी जब छोटे हों तो ज़्यादा रन बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत ने एक इस पिचेस के ऊपर अगर आप विकेट्स नहीं थ्रो करते अपनी तो 300 तो वैसे ही बनता है। हाँ। 325 करना, 327 किया उन्होंने, तो मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है। एक अच्छी पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका की चाहिए, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा, हैविंग सेड दैट कि इनकी वीक पॉइंट जो है वो इनकी चेज करना है, तो भारत डेफिनेटली यही चाहेगा अर्ली ऑन कुछ इनके विकेट्स लेके इनको प्रेशर में डाले, लेकिन एक क्लासन को ना खिलाना, मेरा ख्याल है उन्होंने रेस्ट दिया। यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया की ग्रिप है अभी तक मैच पे, तो क्या आपके ख्याल में अभी जैसे कि वेदर भी है, ड्यू फैक्टर भी अब तो काफ़ी हो गया है, तो क्या सेकंड इनिंग में पिच का बिहेवियर चेंज होगा? ड्यू फैक्टर मेरा ख्याल है लास्ट हमने भी कलकत्ता मैच खेला था, ड्यू फैक्टर नहीं इधर आता इतना, तो मेरा ख्याल है ड्यू नहीं आएगी तो वो बॉलिंग के लिए, इसीलिए भारत ने ये फैसला किया कि वो इनको पहले खुद बैटिंग करते हो तो इनको बाद में चेस के ऑप्शन देते हैं। तो अगर ड्यू फैक्टर होता तो फिर शायद वो अपना जो स्टांस था चेंज करते और पहले खुद बॉलिंग करते।